नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमबी डिफेंस एकेडमी में। और इस सीरीज में हम 5 चैप्टर पहले कर चुके हैं और आज है हमारा 6 चैप्टर, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, एयरफोर्स वाई ग्रुप वालों के लिए। तो नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आती हैं प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे? 1, 2, 3, 4। ठीक है। और नंबर 2 पे आते हैं हमारे होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। ये जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, अगर हम इनमें जीरो और ऐड कर लें तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। यानी पूर्ण संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे। ठीक है। फिर आते हैं इंटीजर्स यानी पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक होते हैं धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। सबसे पहले हम धन पूर्णांक की बात करेंगे। धन पूर्णांक होते हैं 1, 2, 3। और ऋण पूर्णांक होते हैं, ये उल्टे चलते हैं क्योंकि -3 से -2 बड़ा है, फिर -1 ऐसे। ठीक है। फिर आती हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी एक तरह से भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। और जहां p अपॉन क्यू यानी ये जो अंश है ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हर है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है। और अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि -2, 7/5 या फिर 0 या फिर 7, ये संख्या परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हैं या नहीं, या फिर परिमेय संख्या हैं या अपरिमेय। तो ये सभी परिमेय संख्या हैं। ठीक है। ये परिमेय संख्या है। ठीक है। और इसके बाद आते हैं रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं ये परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की होती हैं। परिमेय प्लस अपरिमेय, ये दोनों प्रकार की होती हैं। इसके बाद आती हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं सम संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो सकें, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, कहीं तक भी ले जा सकते हैं हम इनको। इसके बाद आती हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं ऐसी सभी संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है। और भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? भाज्य संख्या तो सभी प्राकृतिक संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। यानी एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो अभाज्य नहीं है, जो अभाज्य
नहीं, यानी वे सभी अभाज्य संख्या हैं। तो इसको एक बार आप देख लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं भाज्यता की जांच कैसे की जाती है। ठीक है, या फिर डिविजिबिलिटी के रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, दो से विभाज्यता का नियम क्या होता है। यदि दी हुई संख्या के इकाई के अंक, यानी इकाई के स्थान पर शून्य या कोई सम संख्या हो, तो वह दो से विभाज्य हो जाएगी। जैसे 2018, ये क्या है, एक सम संख्या है। या फिर जैसे 2000, इसमें शून्य है, यानी इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर शून्य या सम संख्या हो। इसके बाद आता है तीन से विभाज्यता का नियम। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग तीन से विभाजित होगा, तो ही संख्या तीन से विभाजित होगी। जैसे 321, तीन और दो पांच और एक छह। ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो 3 + 2 + 1, तीन और दो पांच और एक छह। अब अगर हम इसको तीन से काटें तो तीन एकम तीन, तीन सत्ते 21, सॉरी ना जाने की जीरो, तीन सत्ते 21। इसके बाद आता है चार से विभाज्यता का नियम। यदि दी गई संख्या के इकाई व दहाई के अंकों द्वारा बनी संख्या चार से विभाजित हो। मान लिया हमने कितनी बड़ी संख्या है, जैसे 2, 4, 8, 3, 5, 1, 7, 2, 4, इस सब को भूल जाइए, सिर्फ इकाई और दहाई। यदि ये चार से डिवाइड हो रहे हैं तो ये चार से विभाजित होगी संख्या। ठीक है, इसके बाद चलते हैं पांच से विभाज्यता का नियम क्या होता है। यदि इकाई के स्थान पर, इकाई स्थान कितनी बड़ी संख्या है, उसका इकाई स्थान 5 या 0 है, तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद आता है 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम कहता है कोई भी संख्या 2 तथा 3 से पूर्णतः विभाजित है तो वह 6 से भी विभाजित हो जाएगी। और 2 और 3 से विभाज्यता का नियम यहाँ पे लिखा हुआ है। जो संख्या 2 या 3 से विभाजित होगी, विभाजित होगी, वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी, 6 से भी विभाजित होगी। इसके बाद आता है 8 से विभाज्यता का नियम। कितनी बड़ी संख्या है, 1, 4, 5, 7, 3। ठीक है, और यदि अंतिम तीन अंक 8 से विभाजित हैं तो वह संख्या कितनी ही बड़ी हो 8 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे यही संख्या है 8 × 4 = 32 और 8 × 8, यानी ये 8 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। 9 से विभाज्यता का नियम। कितनी बड़ी संख्या है, 1, 4, 5, 7, 3, 2, 1, 5, 6,
यदि इसके अंकों का योग जैसे 4 और 1 5, 5 5 10, 7 17, 17 और 3 20, 20 और 2 22, 22 और 1 23, 23 और 5 28, 28 2 30, 4 34, 34 और 3 27। अब ये 9 से विभाजित हो सकती है क्योंकि इसके अंकों का योग 27 है और 9 से 27 तीन बार डिवाइड हो सकता है। ठीक है। यदि इसमें से हम 3 हटा दें तो अब नहीं होगी क्योंकि 24 रह गया। ठीक है। ऐसे ही आगे चलते हैं। इसके बाद आता है 11 से विभाजित का नियम। यदि दी गई संख्या के विषम स्थानों के अंकों तथा सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। जैसे कोई भी संख्या है 1 3 5 7 8 6 3 2 5 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे 1 5 8 3 5 और 3 7 6 2 और 1। इनके अंकों का योग कर लीजिए। 1 और 5 6, 5 और 1 6, 6 और 8 6 प्लस 8 और 3 और 5 8, 8 दूनी 16, 16 और 6 16 4 20 और 2 22। ठीक है। ऐसे ही इन्हें ऐड कर लीजिए। 7 3 10, 10 6 16, 16 और 2 18 और 1 19। ना तो इनके बराबर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ना तो ये 0 के बराबर है ना ये 11 के बराबर, तो ये 11 से विभाजित नहीं होगी संख्या। यदि यहाँ इनका भी ऐड करने पे 22 आ जाता, 0 आ जाती, तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाती। या फिर ये संख्या जैसे मान लो 33 होती, 33 में से 22 घटाया 11 आ गया, तो भी ये संख्या 11 से विभाजित हो जाती। इसके बाद हम चलते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं। जैसे भाज्य क्या होता है? भाज्य होता है भाजक गुणा भागफल, भागफल प्लस शेष। ठीक है। अब हम जीरो की बात करें। जीरो ना ही तो ऋण पूर्णांक है, ना ही तो ऋण पूर्णांक है, और ना ही धन पूर्णांक है, ना ही धन पूर्णांक है। क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट भी आ जाता है। और ऐसे ही कंफ्यूजन एक के साथ रहता है। ऐसे ही एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये नेचुरल नंबर है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि ऐसी कोई संख्या बताओ जो एकमात्र अभाज्य और सम है, यानी एकमात्र सम अभाज्य संख्या। तुमने सुना होगा कि 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है जो खुद सम भी है लेकिन सम होते हुए भी अभाज्य है। और एक और क्वेश्चन जैसे क्या हो सकता है, ये बन सकता है कि 1 से 100, 1 से 100 तक के मध्य मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं? कितनी अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं? तो ये होती हैं 25। ये भी पूछ सकता है कि कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं, तो वो तो आप निकाल ही लेंगे 2 से डिवाइड करके। इसके बाद और कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ये आप कई बार यूज कर चुके हैं।
जो पीछे चैप्टर करवाए हैं हमने, एन एन प्लस 1/2। ठीक है। और सम प्राकृतिक संख्याओं का योग एन, प्रथम एन सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? ये होगा n+1। यदि ये पूछा जाए कि n तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो n तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा n/2 प्लस 1। यदि पूछा जाए प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो ये होगा n²। तो चलते हैं सीधे अब क्वेश्चंस की तरफ, काफी टाइम हो चुका है। ये हमारा पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो आपको पहले बताया था अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, यानी वे सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो ऐसी कौन सी संख्या है भाई? 22/7 है, ये P/Q के रूप में है। और 3/14 है, ये भी किसी न किसी का मान होता है। 1/3 ये भी किसी का मान होता है लॉगरिथम। लेकिन पाई जो है ये एक ऐसी अपरिमेय है संख्या जिसको P/Q के रूप में फॉलो नहीं कर सकते। अब बहुत से लोग कह रहे होंगे कि पाई का भी तो मान होता है 22/7। यदि ऐसा होता तो 22/7 इसमें दिया हुआ है पहले से। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या कौन सी होगी इसमें, आप पहचानिए। इसमें परिमेय संख्या होगी √4, √3, या 2 + √3, या 5√3। तो इसमें परिमेय संख्या कौन सी होगी? इसमें परिमेय संख्या होगी √4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो ये कितना होगा? प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला n+1/2 होता है। संख्याएं कितनी हैं? n होती है संख्याओं, मतलब संख्या, टोटल नंबर्स। तो 40, 40 + 1/2, यानी 4 चौक 16, और 40 एकम 40/2, 16 से 40/2 यानी 830। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है 50 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? तो कितना योग होगा? अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? एक तो 53 हो गई, क्योंकि ये 2 से विभाज्य नहीं है। उसके बाद 59 हो गई, 61 हो गई, 67 हो गई, 71 हो गई, 73 हो गई, और कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक 9। ठीक है, 9 संख्याएं हो गई। अगर ये पूछता कि 50 से 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हैं, तो 9 हैं। लेकिन इसमें पूछा है उनका योग, तो योग कर लीजिए। 9 और 3 12, 12 8 20 और 1 21, 21 और 23, 21 और 3 24 और 1 25, 25 और 5 30, 2 32 और 1 33, 40,
3 43 और 2 यानी ये आ गया 5, ये हो गया 3 635। 635 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया है 5 3 3 2 6 2 4 निम्न में से किस संख्या से विभाजित होती है। ठीक है, तो इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगा लेंगे हम। 11 से विभाजिता का नियम क्या था, आप लोगों को याद है? 11 से विभाजिता का नियम था, यदि दी गई संख्या के विषम स्थानों के अंकों तथा सम स्थानों के अंकों का योग या योग का अंतर या तो 11 ही हो या शून्य हो। तो करके देख लेंगे। 11 से ही शुरुआत करते हैं पहले। 5 3 8, 8 6 14, 14 और 4 18। ठीक है, 3 और 2 5, 5 और 2 7, कितने बचे? 11, यानी 11 से विभाजित है ये संख्या। 8 तिया 24, 8 से भी विभाजित है ये संख्या, यानी सभी से है। जब दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, यानी सभी से है। 4 से भी है, 4 6 24। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसको हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6, 100 तथा 200 के बीच आने वाली उन पूर्णांकों जो 9 तथा 6 दोनों से विभाजित हैं की कुल संख्या कितनी होगी? तो कितनी होगी? 9 तथा 6 जो दोनों से विभाजित हैं, 100 से लेकर 200 तक। तो ये हो जाएंगी आपकी। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें आसान ट्रिक ये है इसकी, 9 और 6 का एलसीएम ले लो। क्योंकि दोनों से विभाजित है ना, तो दोनों का एक कॉमन नंबर हम ऐसा निकाल लेते हैं जिससे सभी विभाजित हों। ठीक है, 3 तिया 9, 9 और 6 का एलसीएम हो गया 18। क्या करना है इसमें? 18 हो गया। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहली कौन सी होती है? सबसे पहली होगी हम इसमें 108। अब 108 में इसमें 18 जोड़ लो 126, और इसमें फिर 18 जोड़ लो 144, फिर जोड़ लो 162, और फिर 18 जोड़ने पे 180, और फिर 18 जोड़ने पे 198। ठीक है, इसमें पूछा है के बीच आने वाली, 100 से 200 के बीच आने वाली, ना कि 200 तक। तो ये हो गई हमारी 1 2 3 4 5, टोटल 6 संख्या। ऑप्शन सी। भाई पहली संख्या तो हम ज्ञात कर ही सकते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। इसमें डिजिबिलिटी का रूल लगा लीजिए, 9 का और 6 का। और डिजिबिलिटी का इसमें 108 में रूल लगाना क्या है, 108 से सीधा कर लीजिए। इसमें 9 से कर लीजिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 बार हो गया। 108 से 6 बार कर लीजिए, 6 एकम 6 और 8 6 48। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर में क्या पूछा गया है हमसे? इसमें इसमें पूछा गया है कि 3 4 5 3 4 2 6 निम्न में से किस संख्या से विभाजित होती हैं। तो ऐसे इसमें डिजिबिलिटी का जो रूल होता है उससे हम चेक कर लेंगे। जैसे 2 से चेक कर लीजिए, 2 से 26 कट रहा है, 26/2 बराबर 13। 3 से चेक कर लीजिए, भाई 4 3 7, 7 5 12, 12 3 15, 4 19, 19 19 और 6 25 और 2 27, 27/3, 3 नम 27, यानी सभी से कट रहा होगा फिर तो। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। ये काफी आसान क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे हम? इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। 2 एकम 2, यानी एक में से आधा गया तो आधा, यानी 1/2। ठीक है, और 3 एकम 3, 3 में से एक गया 2, यानी 2/3। ऐसे ही आ गया 4 एकम 4, 4 में से एक गया 3/4। ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। और ये लास्ट में क्या है, n-1/n हो जाएगा।
तो आप देख रहे हैं जैसे 3/4 से पहले क्या है, 2/3, यानी एक एक घट रहा है। तो इससे पहले क्या होगा, ये होगा n-2 अपॉन n-1। भाई n-1 में से एक गया तो n बचा, n-2 में से एक गया तो n-1 बच गया। तो 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि गुणा में है ये। 3 से 3 कट जाएगा, n-1 से n-1। तो ऐसे ही लास्ट में क्या बच जाएगा, यहाँ पे एक बच गया और यहाँ पे n बच गया, तो ये बचेगा 1/n, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 9। प्रथम 68 तक की समप्राकृतक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम n तक की समप्राकृतक संख्याओं के योग का फॉर्मूला था हमारा n/2। सॉरी, यहाँ पे कुछ नहीं है कोष्टक में, n/2 प्लस 1। तो ये क्या हो गया हमारा, 68 है, 68/2, 68/2 प्लस 1, 68/2 यानी 34, और 68/2 प्लस 1, 34 और 1 35। तो ये हो गया हमारा 5 चौक 20 की जीरो, आंसर लगा 2, 170, 170 और 102, यानी ये हो गया हमारा 1190, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 10। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहले भी बता चुका हूँ, बड़ी से बड़ी संख्या होती है 999, और छोटी से छोटी होती है 001। तो ये हो गई हमारी छोटी छोटी, ये हो गई हमारी बड़ी संख्या, दोनों का योग पूछा है। तो योग हो गया 10,999। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11, बेहद आसान। भाजक भागफल का 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये पहले भी बता चुका हूं मैं शुरू में ही। बच्चे जो है ज्यादातर कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाजक कौन सा होता है, भागफल कौन सा होता है। शेषफल को तो ज्यादातर सब जानते हैं, लेकिन भाज्य भाजक में ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो भाजक वो होता है जिससे भाग करते हैं, और जिसमें भाग करते हैं उसको कहते हैं भाज्य। जो उत्तर आता है वो होता है भागफल, भाग करने पे जो उत्तर आता है, और जो बचता है उसको कहते हैं शेषफल। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी किसी को भी। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि भाजक भागफल का 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो, भागफल का 25 गुना है, भागफल 16 है और भागफल का 25 गुना है, तो ये हो गया हमारा 400। और ये 400 क्या है, भाजक है, यानी भाजक जो भागफल है 16 उसका 25 गुना है। ठीक है, भाजक आ गया, इसको यहां लिख लीजिए 400। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें सबसे पहले हम ये कितना दिया हुआ है हमें, भाजक 16 आ गया हमारा, और भाज्य 25, सॉरी, और ये हो गया हमारा कितना है 16, प्लस 16 × 25/5। अब आप ये सोच रहे होंगे ये आया कैसे, तो फिर एक बार बताता हूं मैं कि भाजक जो है भागफल का 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, और भागफल 16 है, यानी भागफल गुणा भागफल गुणा भाजक,
बराबर भाज्य। ठीक है, भाज्य गुणा भागफल बराबर भाज्य। तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 16 गुणा 256 गुणा 5 से 5 बार 16 × 5 = 80, 25 + 80। तो 256 × 25 = 6400 + 80, 6480, 6480। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें पूछा गया है यदि 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब ऐसे ही ये श्रृंखला चलती है 10 की पावर क्यूब तक, तो जिसका मान 3025 हो, तो 2 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब प्लस 6 की क्यूब ये श्रृंखला चलती है 20 की पावर क्यूब तक, सॉरी 20 की क्यूब तक, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा, यहाँ लिख लेते हैं, 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस ये श्रृंखला चल रही है हमारी n की क्यूब तक, इसका फॉर्मूला हो गया n n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो n कितना है, 20 तक की संख्या ज्ञात करनी है हमें। 20 गुणा 20 + 1 21/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 100 गुणा 441 बराबर 4400 और -1 बराबर 44,099। 44,099, ये तो गलत आ रहा है। 2 गुणा 10 की पावर 11, अच्छा अच्छा सॉरी, ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा इसमें, मतलब फॉर्मूला तो ये अप्लाई होगा, हमने गलत कर दिया है थोड़ा। हाँ, फॉर्मूला दूसरा है, क्योंकि इसमें देखिए आप इवन नंबर के लिए लगेगा, इवन नंबर वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। इवन नंबर के लिए फॉर्मूला होता है 2n n+1 इसका पूरी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 2 10 10 गुणा 11, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया हमारा, 11 गुणा 10 110, 110 में 110 के करने पे आएगा हमारा 121 गुणा 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो गया हमारा 24,200, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 13। दो संख्याओं का योगफल 90 है, x + y = 90 दिया हुआ है और x - y, यानी उन दोनों ही संख्याओं का अंतर 40 है, तो वो संख्याएं कौन सी हैं, प्लस माइनस से कट जाएगा, ये हो गया 2x 9 4 13 यानी 130, x बराबर हो गया 65। अब ये जो मान है इसको समीकरण किसी भी एक समीकरण में रख लो, मान लो हमने पहली समीकरण में ही रख लिया, ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2, तो ये हो गया हमारा 65 + y = 90, और 90 में से 65 गए तो बचे 25, यानी वो संख्या है हमारी 25 और 65, 25 और 65, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। x + y = 79 और x - y = 20, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये हो गया 2x और 79, 40 नहीं है, 23 है, ये हो गया 23 यानी 56/2, ये हो गया 56 56/2 यानी x बराबर 28, और x की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख सकते हैं आप, तो ये हो गया हमारा y बराबर 79 - 28 बराबर 51, यानी वो संख्या हो गई हमारी 28 और 51, यानी ऑप्शन ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा
क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के मान पलट जाते हैं, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हम ऐसे अंक ढूंढ लेंगे, मतलब इकाई ढाई तक, जो आपस में जुड़े तो 9 बैठे। जैसे 1 और 8, यानी 8 और 1 9, 8 और 1 2 7, 7 2, 5 4, 4 5, 3 6, 6 3। अब क्या बोला गया है इसमें, यदि इनमें से 45 घटा दिया जाए, तो 18 में से तो 45 जाएगा नहीं, क्योंकि माइनस का हो जाएगा, तो इसको काट दीजिए। काट दिया। 81 में से 45 जा सकता है, और 27 में से 45 नहीं जाएगा। 72 में से 45 जा सकता है, 54 में से 45 जा सकता है, और 45 में से 45 जाएगा जीरो। 36 में से 45 नहीं जा सकता, और 63 में से 45 जा सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब ऑप्शंस को चेक कीजिए कि ये जो हमें दिया है इसके अगर हम अंक बदलें, तो अंक बदलने पे भला ये संख्या हमारी आ रही है, या फिर ऐसे कर लीजिए, जैसे 63 में से 45 घटा के लिख लीजिए। ठीक है, 13 में से 5 गए 8, 5 में से 4 गया 1, 18। 1 8 यहाँ 8 1, तो ये तो है नहीं। अब आई 54 की बारी, कितना बचा, 54 में से 45 गए, 45 5 50 9, तो ये भी नहीं होगा। अब बचे 81 और 72, तो 11 11 में से 5 गए 6, 7 में से 4 गए तो 3, 36, और 72 में से 45 गए तो कितने बचे, 27। तो हमारा कौन सा सही उत्तर है, हमारा सही उत्तर है 72। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। इसमें दो अंकों वाली एक संख्या में इकाई का अंक ढाई स्थान के अंक से दो अधिक है। यदि दोनों अंकों का योग 12 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दो अंकों की कोई एक संख्या है, और उस संख्या में इकाई स्थान का जो अंक है वो ढाई स्थान के अंक से दो अधिक है। जैसे माना इकाई अंक y है, ठीक है, ढाई अंक x, ढाई अंक x है, ठीक है। तो संख्या क्या होगी, ढाई 10 की होती है, तो 10x प्लस वाई। अब इसमें कह रहा है ये कि जो इकाई स्थान का अंक है वो ढाई स्थान के अंक से दो अधिक है, यानी x प्लस 2 बराबर वाई। वाई इकाई का स्थान है, मतलब इकाई का अंक है, इससे जो ढाई वाला है वो दो अधिक है। ठीक है, लिख लिया। एक्स प्लस दो बराबर वाई, और एक इक्वेशन है हमारी 10x प्लस वाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10x प्लस वाई जो है ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें हम y का मान रख लेंगे, यानी 10x प्लस 2। ठीक है, तो ये आया हमारा 2x बराबर 10, x बराबर 5। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 कौन सी है हमारी, x प्लस वाई बराबर 12, तो यहाँ से आइए x प्लस वाई बराबर 12। ठीक है, ये है ना यहाँ पे दिया हुआ है, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो, यदि दोनों अंकों का योग 12 हो। ठीक है, दोनों अंक कौन से हैं, एक्स और वाई तो हैं, तो एक्स प्लस वाई बराबर 12 नहीं हो गया। ये हो गई हमारी दोनों समीकरण। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई 5। तो अब क्या करेंगे हम, इसे किसी भी उसमें रख लेंगे, कोई सी भी इक्वेशन में रख लो। मान लो इक्वेशन नंबर 2 में ही रखते हैं हम इस एक्स के मान को। तो 5 प्लस वाई बराबर 12, वाई बराबर क्या हो गया, वाई बराबर हो गया 7। तो इकाई का संख्या कौन सी थी हमारी, एक्स वाई,
तो x के स्थान पर 5 और y के स्थान पर 7। 57 सही उत्तर है हमारा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन नंबर 17। ऐसे ही है, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है, तो ऐसी संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं? 1 9, 9 1, और 8 2, 2 8, और 7 3, 3 7। ऐसे ही मान लीजिए जो दो दो वाली है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कहा गया है कि 36 घटा दिया जाए, इसमें से 36 घटाएंगे माइनस का आ जाएगा। 91 में से 36 घटा लीजिए, 55 आ गया। 55 किसी भी ऑप्शन में है नहीं, इसको उड़ा दीजिए। ठीक है, 82 बचा। ऐसे ही 82 में से 36 घटाएंगे, जो आएगा वो भी कितना आएगा? 12 में से 6 गए 6, और 8 में से 3 गए 5। ये भी किसी ऑप्शन में नहीं है। 28 में से 36 जाएंगे, कुछ नहीं। अब बचा 37, 37 में से 36 गए, एक बचा, ये भी नहीं है, तो बचा क्या? 73, यानी ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ऐसे भी करके देख सकते हैं इसको, 73 में से 36 गए जाएंगे तो कितने बचेंगे? 37, यानी अंक बदल गए, 7 3 से 3 7, 3 7 से 7 3। यह है क्वेश्चन नंबर हमारा 18। इसमें कहा गया है कि 8 गुणा 97 प्लस 325 गुणा n बराबर 5239। तो n के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? अगर हम इसको ऐसे करेंगे, और इसमें दिख रहा है हमें कि जितनी भी संख्या हैं पॉइंट में दी गई हैं, हमें उत्तर जितने भी हैं ऑप्शन सारे, तो ऐसे तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी हमें। तो हम क्या करेंगे, इसमें दिया हुआ है कि 5239 ही ये है, और इसका जो कुछ भी होगा, इस प्रोडक्ट का जो आएगा वैल्यू, वो भी 5239 आएगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि 97 गुणा 8 कर लेंगे। 97 गुणा 8 हो गया 776, प्लस 325 गुणा n बराबर 5239। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले 5239 में से 776 घटा लेंगे। 776 घटाने पे ये आएगा हमारा 4463। 4463 में 325 से भाग देंगे, तभी तो आएगा ये n बराबर क्या हो गया। देखो, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे भी कर सकते हैं। 325 n बराबर 5239 माइनस 776 बराबर 4463। तो n बराबर 4463 बटे 325। 325 से काटेंगे तो ये कितना आएगा? ये अबाउट 14 के समथिंग जाएगा। तो इसमें उत्तर हो गया हमारा 13.73। आप कैलकुलेटर से करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न प्रश्न में तारांकित के स्थान पर क्या आना चाहिए? 4827 प्लस 5 डैश 2 इजिकल टू 5395। यानी इस प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो हमारे 5359 के बराबर होगी। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? सेम उसी की तरह 5359 में से 4827 घटा लेंगे। घटाने पे आया 532। ठीक है, और इधर क्या रह गया? इधर भी रह गया ये, इधर आ गया ये 532। सेम है, सेम करने के लिए क्या चाहिए? यहाँ 3, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ओ सॉरी, पाई एक अपरिमेय संख्या है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, परिमेय है। 22/7 एक परिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी सही है। -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्ण संख्या है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। सॉरी, -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्ण संख्या, अभी बताया था कि हाँ -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है, तो अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सॉरी, 2 नहीं है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। इससे छोटी कोई अभाज्य संख्या नहीं है। सॉरी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, पहले ही बताया था। इसके आगे चलते हैं, यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दो सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। सही है।
जैसे कोई सी भी हम दो संख्या मान लें, सम 4 और 6 24, ये भी एक सम है। और दूसरी हम ले लेते हैं, दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होता है, बिल्कुल मान सकते हैं। जैसे विषम संख्या मान लीजिए, जैसे 3 और 7 मान लीजिए। 7×3 = 21। दो विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होगा, देखो ये यहाँ पे फिट बैठ रहा है। दो विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम संख्या होगा, ये तो विषम संख्या आ रहा है, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे इसमें हम। हमारा सी असत्य है, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 22। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 35 से पूर्णतः विभाजित हो, तो क्या करेंगे? 35 से भाग कर लेंगे। सबसे बड़ी संख्या होती है 999, तो 35×2 = 70। बचा कितना? 29। उतार लिया 9, 299। 35×2 = 70, 35×8 = 140। सॉरी, 35×4 = 140, तो 35×8 = 280। बचा कितना? 19। तो सबसे बड़ी संख्या होगी 999 में से 19 घटा दीजिए, 980, यानी ऑप्शन ये हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी बताएं, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।